से एक ही संदेश देना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के लिए कि किसी के एक्साइटमेंट में आके या किसी का वीडियो देख करके या किसी की तरक्की देख करके आप मत आइए कि हाँ हमारा भी चल पड़ेगा। चल पड़ने वाला काम नहीं है, ये भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ भी आपको मेहनत करनी होगी। हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और आज इसी रायपुर की माटी के एक लाल से मुलाकात कराने जा रहा हूं पहली दफ़ा, जो अपनी मां के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर कर रहे हैं, जिनका नाम अर्जुन साहू है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रायपुर छत्तीसगढ़ में। थैंक यू वेरी मच। माँ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि इस इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी सर, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मेरी शुरुआत हुई है तो वो मेरी माँ के बदौलत हुई है, और माँ के ही आशीर्वाद से मैं आज इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर पा रहा हूँ सर। पहली दफ़ा किसी ऐसे बेटे से मिल रहा हूँ जिस बेटे की माँ अपने बेटे को इंसिस्ट करती है, अपने बेटे को ये तालीम देती है कि बेटा तू नेटवर्क मार्केटिंग को कर। माँ आपका बहुत बहुत स्वागत तो मैंने कर ही दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह रही कि इस इंडस्ट्री में आप आईं, उसके बाद अपने बेटे को भी इस इंडस्ट्री में आप लाईं। मेरे को अच्छा लगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया और मेरे बेटे को भी ज्वाइन करवाया। तो इस इंडस्ट्री से क्या सचमुच में लोग अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं? जी हाँ सर, बहुत ज़िंदगी बदल रहे हैं, बहुतों लोगों का हुआ है तरक्की। अगर आपके बेटे की बात करें, इतना होनहार, ड्रेसिंग, अच्छी पर्सनालिटी, हाइट वाइट सब कुछ, कभी आपने नहीं सोचा कि बेटे को पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाऊंगी? वो तो सोचा सर, लेकिन मैंने सोचा कि कंपनी में ज्वाइन करके अच्छे से कुछ तरक्की कर सके, नाम रोशन कर सके, इसलिए आज ये एक अपना बेंचमार्क बना रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। बहुत सारे लोग जब ये किसी के सामने बैठते हैं, इनकी रडार में कोई आता है तो बोल्ड आउट हो जाता है। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, मैं सुनती हूँ इसकी स्पीच तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा। सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि अर्जुन साहू कुछ ढंग की नौकरी कर ले, कहीं जाकर के कोई काम धंधा शुरू कर दे? ये कौन सा काम करना शुरू कर दिया है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, लोग क्या कहें, कभी ऐसा विचार आपके मन में नहीं आया? सर बिल्कुल आया था एक समय पर, लेकिन मैंने देखा कि कई सारी ऐसी मुझसे भी बेटर पर्सनालिटी वाले हैं जो आज बड़े बड़े लेवल पे तो है, लेकिन बस वो जी खा रहे हैं सर, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, बिल्कुल अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, सपने देख ही नहीं पा रहे हैं। और आज मैं ये इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो ये जो पर्सनालिटी है, जो क्वालिटी मेरे अंदर आई है, ये सारा इंडस्ट्री के बदौलत है सर। अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रहता तो आज मैं ऐसा नहीं रहता सर। बड़े कम उम्र में पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता के अभाव में आपने अपनी ज़िंदगी जी, माँ ने जैसे तैसे मेहनत संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला पोसा। आप अपने माँ के उस सपनों को पूरा करने के लिए कितना आप आगे बढ़ रहे हैं? सर मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि भले पिताजी का साथ नहीं था मेरे साथ में, लेकिन माँ ने कभी ऐसा मुझे कमी हो महसूस होने नहीं दिया। मम्मी ने ही पिता बन करके और माँ बन करके दोनों ही सपोर्ट मुझ पर किया है। और मेरे लिए सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी सर, क्योंकि हमारे पास कोई पूंजी नहीं थी, कुछ बड़ा काम करने के लिए हमारे पास में लागत नहीं था, कुछ बड़े लेवल में जाने के लिए हमारे पास में एजुकेशन नहीं था, और हमारे पास में बस एक ही चीज़ दिखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग ही संभव हो सकता था कि मैं अपने परिवार के और अपने आसपास के लोगों के सपने पूरे कर पाऊँ। तो इस कारण मैंने इस इंडस्ट्री पे ध्यान दिया और शुरुआत किया, और सीखते सीखते आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मुझसे मेरे साथ में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में अपने परिवार के साथ साथ ही ऐसे कई सारे लोगों के सपने पूरे करने का एक माध्यम बन पा रहा हूँ सर, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत सारे भाई आज भी ऐसे हैं, बहुत सारे बेटे हैं जिनकी माँ नहीं है या जिनके पिता नहीं हैं। उनके या तो माँ बड़ा संघर्ष कर रही है या पिता बड़ा संघर्ष कर रही हैं। आपने तो इस अनुभूति को बहुत अच्छे से जिया है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जिनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, बड़ा अभावमय रहा, किसी के जीवन में पिता का साया नहीं रहा, किसी के जीवन में माँ का साया नहीं रहा? ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए? सर नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए मैं उन लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप आज जैसी भी परिस्थिति में हो, आप अगर चल रहे हैं ज़िंदगी ये सोच के जी रहे हैं तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ क्यों है, आपके अंदर कोई वाय है कि मुझे इसलिए जीना है, मुझे इस कारण से आगे बढ़ना है, या मुझे इन सब अभाव से आगे बढ़ना है,
तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़कर कोई ज़्यादा कुछ और कोई चॉइस हो सकती है सर। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत पढ़े लिखे हो कर के भी आज अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, वो भी आज ठीक से खुश नहीं है सर। लेकिन आप इंडस्ट्री में आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धोया जाता है सर, मैं तो कहूँगा धोया जाता है, रगड़ा जाता है। आप इस लेवल इंडस्ट्री में आने के बाद में जो हमारा मेन लेवल होता है डायमंड ऐसे नहीं कहा जाता, डायमंड भी घिस करके तप करके भी बनता है, वैसे ही इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको धोया जाता है, रगड़ा जाता है, तब आप उस लेवल में बनते हैं कि आप वहाँ से फिर कभी नीचे गिर नहीं सकते। तो मैं तो एक ही चीज़ संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर सब तरफ से देख के थक गए होंगे तो क्यों ना एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर लें। अगर 3 से 6 महीने के अंदर कुछ नहीं हुआ तो क्या गया आपका, 3 से 6 महीने के अंदर अगर कुछ नहीं भी होता है तो आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी भाई साहब कि आप इस इंडस्ट्री से निकल करके बाहर किसी भी इंडस्ट्री में आप झंडा गाड़ सकते हैं। क्या बात है। माँ से एक सवाल पूछना चाहूँगा। माँ, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आई, लोगों के पास जाना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, संघर्ष किया, लोगों के रिजेक्शन आए, कैसा फील हुआ उस वक्त? क्योंकि संघर्ष तो बड़ा आपने किया अपने जीवन में। मुझे सर वैसे तो उतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने किया, संघर्ष किया, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो मेरे बेटे भी आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे करके किया। बहुत सारे लोगों ने मना भी कर दिया होगा, बहन ये काम मुझसे ना हो पाएगा, इस काम को आप भी छोड़ दो, कुछ मत करो, ये फालतू का काम है। बहुत लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी, आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया है। देख रहे हैं आप, इस माँ को बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने इस माँ को रोकना चाहा, इनके मार्ग का अवरोधक बनना चाहे, लेकिन माँ निरंतर आगे बढ़ती रही और अपने बेटे को भी इस इंडस्ट्री में ला करके इनके जीवन को आज सजा और संवार रही हैं। जिस तरह का शेर दिल ये इंसान है ना, जब इनकी रडार में कोई आता है ना, वो बोल्ड आउट हो जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाता है और वो इंडस्ट्री में आने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि ऐसी एजुकेशन, पता इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, महज कक्षा 7 पढ़े हैं, 8वीं में एडमिशन कराकर छोड़ दिए, ड्रॉप आउट हैं, क्योंकि पिता के अभाव में जीवन जी रहे थे। संघर्ष भरा जीवन रहा और मैंने हमेशा से कहा है कि जिसके जीवन में अभाव है, जिसके जीवन में संघर्ष, दुख, दर्द, तकलीफ है, वही अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा। माँ, आपको अपने बेटे पे यकीन है ना कि ये बेटा आपका अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा? बहुत ज़्यादा यकीन है सर, कर पाएगा, बहुत अच्छी से कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे माँ और पिता को अपने बच्चों पर बड़ा यकीन नहीं रहता है, पता नहीं क्या करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी की ओर भगाना चाहते हैं। आपका विचार था, लेकिन जब आपको ये इंडस्ट्री मिली, आपने जब इसको समझा तो आपने अपने बेटे को इसमें लगाया, आज कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि मेरे बेटे को तरक्की मिल जाए, इससे बड़ी और खुशी क्या चीज़ है। और तरक्की की राह पर तो ये निकल चुके हैं, अब ये अपनी ज़िंदगी नहीं, अपने साथ कईयों की ज़िंदगी बनाने वाले हैं। जी हाँ सर, बनाए, गरीब लोगों की मदद करना ही तो हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, बनाए, सबकी ज़िंदगी बनाए और सबका भला हो। आज माँ आपके साथ है, माँ को बड़ी उम्मीदें, बड़ी होप आपसे है। आप आज अपनी माँ को इस सोशल मीडिया के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी माँ को? मैं अपनी माँ को और साथ साथ ही आज इस वीडियो को जिस भी माँ को देख रही है उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, जैसे मेरी माँ ने मुझ पर भरोसा करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर भरोसा करके इस लाइन में मुझे भेजा है, और भेजा ही नहीं, साथ साथ सपोर्ट कर रही है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा हर एक माँ को कि आप अपने बेटों को एजुकेशन कराइए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, नौकरी कराइए, नौकरी भी ज़रूरी, लेकिन अगर इन सब के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम मैं तो यही बोलना चाहूँगा सर, 3 से 6 महीने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में भेज दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका बेटा आगे बढ़ता है सर। बहुत सारे लोग आज छत्तीसगढ़ की धरती से भी और हिंदुस्तान की धरती से भी इस माँ और बेटे को देख रहे होंगे, ज़बरदस्त जुगलबंदी है। क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, कोई आपके साथ आना चाहे, कोई आपके साथ इस बिजनेस को एसोसिएट करना चाहे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सभी को अपने माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के लिए कि किसी के एक्साइटमेंट में आके या किसी का वीडियो देख करके या किसी की तरक्की देख करके आप मत आइए कि यार हमारा भी चल पड़ेगा। चल पड़ने वाला काम नहीं है, ये भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ भी आपको मेहनत करनी होगी। और मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर एक आग है दिल में कुछ बड़ा करने का, तो भाई साहब आ जाइए। देख रहे हैं भैया, सर का सीधा सीधा संदेश है कि अगर आपके अंदर भी धधकती अग्नि की शोला है
और आज इस माँ और बेटे की वीडियो देख कर के आपके अंदर एक तड़प मच रही है, खलबलाहट मच रही है कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, बाकी लोगों से अलग धारा के विपरीत जीवन जीना चाहिए, तो ज़रूर संपर्क करें। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज माँ और बेटे का जो संघर्ष है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने महसूस किया है। सर किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं तो रो दिया भाई साहब। आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे भाई हैं जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है, माँ का साया उठ चुका है। ऐसे भाइयों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वरदान है भैया। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ कईयों की ज़िंदगी बना सकते हो। और माँ, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगी बाकी लोगों को? बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं बहनें आज आपको देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी हाँ, आपको भी आना चाहिए। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा स्वर्णिम युग आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर 2025 तक के नेटवर्क मार्केटिंग का जहाँ तक के एक ऑफिशियल आंकड़ा है कि 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ जाने वाला है टर्नओवर, और ये तो ऑफिशियल मामला है सर। और बहुत सारे ऐसे अनऑफिशियल भी हैं, तो आप देखिएगा सर 100 करोड़ मतलब 1,000 करोड़ का टर्नओवर पार होने वाला है। और 2025 तक के मैं तो बोल रहा हूँ अभी स्वर्णिम युग है, आ जाइए। 2025 के बाद तो आपको लाइन लगाने के बाद भी मौका नहीं मिलेगा। ये बात हम 2025 में नहीं, 2015 से कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि आपको लाइन लगा के आना पड़ेगा। और हम जब सुनते थे 2015-16 में कि इसके लिए गाइडलाइन जारी होगी तो आपको इसके लिए एक यूनिवर्सिटी से पास आउट होना पड़ेगा। आज हो रहा है सर, कई सारी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ में आज बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है कि लोगों को सफल कर ही नहीं रही है, बल्कि लोगों के साथ में उसकी पूरी कुटुंब को सफल कर रही है सर। और मैं सर एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आप 8 से 10 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं तो आप डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे सर, और आप दूसरे को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे सर। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं 8 से 10 साल की पढ़ाई करके, तो आप इंजीनियरिंग की कर पाएंगे, इंजीनियर दूसरों को नहीं बना पाएंगे सर। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप जो बनेंगे वो दूसरों को नहीं बना पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड है सर जहां आप 3 से 4 साल मेहनत करते हैं और एक डायमंड बनते हैं, और आप हज़ारों लोगों को डायमंड बना सकते हैं सर। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आया, कई बार रात में सोते समय वो पंखा आपको बार बार बुलाता रहा कि आजा आजा और मुझसे लटक जा। कई बार आपके जीवन में ऐसे उतार और चढ़ाव आए। आज मैं आपसे एक चीज़ सवाल जानना चाहूँगा, अगर मैं या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, हज़ारों लोग आपसे ये बात कह दें कि अर्जुन साहू तुमसे ना हो पाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर घर पे बैठ जाओ या इस दुनिया से सिधार जाओ, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, आपका क्या संदेश रहेगा? सर संदेश तो सिंपल सा है सर, या तो कर जाओ या तो मर जाओ, लेकिन मरने से पहले ये तो सोचो आपको किसने जन्म दिया है और आपके पीछे कौन कौन है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको सोचनी पड़ेगी। और अगर मरने का ही है तो भाई एक बार करके दिखा दो ना, करके दिखा दो। मेरे मन में तो एक ही चीज़ आई थी, या तो कर जाओ या तो मर जाओ। मैंने कहा कर जाऊंगा और कर रहा हूँ सर, और लोग देख रहे हैं कि कर गया अर्जुन। आज मैंने 5,000 से ऊपर की लिए टीम बना के रखी है। मेरे पास 50 की टीम नहीं होती थी सर, 100 की टीम नहीं होती थी, एक एक लोगों को मुश्किल से लाना पड़ता था। आज लोग खुद से फ़ोन करते सर आपके साथ मुझे एसोसिएट करना है, सर आप कहाँ से हैं? सर आज इतने टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक एक लोगों को जाके कर सके, लेकिन हम जाते हैं सर, एक एक लोगों के पास जाते हैं। बस वो आग दिखनी चाहिए सामने वाले के अंदर। अगर उसके अंदर वो आग है, उसके अंदर एक उम्मीद है कि हाँ मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊँ, तो इंडिया के किसी भी कोने पे रहेंगे सर, हम पहुँचेंगे उनके पास और उनको साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे सर। तो आप तो सफल होंगे, बाकी लोगों को भी सफल करेंगे। बाकी लोगों को भी सफल करेंगे सर। मेरा एक ही मकसद है, मेरे सफल होने से ना होने से ये मेरा ड्रीम नहीं था सर। ड्रीम तो जब शुरुआत में था कि हाँ भाई मैं भी एक दिन सफल हूँ, लेकिन अब सफल होने से पहले जिस रास्ते पे हूँ ना, तो आज ऐसे कई सारे दोस्त मेरे साथ में आ गए हैं, मेरी टीम इतनी सारी आ गई है। आज सर नींद तो उनकी सफलता के लिए नहीं आती है सर, आज तो सिर्फ ये है कि मैं उसको सफल करूँ, उसको सफल करूँ। मैं कौन होता हूँ उसे सफल करने वाला? लोग आ रहे हैं, कारवां बढ़ते जा रहा है और सफलता तो मिलनी है सर, अगर आप मेहनत करोगे ईमानदारी से। सर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आप ईमानदारी जोड़ दीजिए, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो भैया आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर की धरा से एक ऐसे लाल से जो अपनी माँ के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। माँ के द्वारा ये उपहार में नेटवर्क मार्केटिंग मिला और इसे सर माथे रखकर प्रसाद के रूप में समझकर आज नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं बल्कि जी भी रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय दिया, मौका दिया, और आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच माँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे
बहुत बहुत तहे दिल से आपसे क्या बोलूँ, आप मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन सर आप इस इंडस्ट्री के लिए जो कर रहे हैं ना सर, आज से 5 से 10 साल पहले बाद में देखिएगा सर, आप आपका एक अलग ही मतलब मैं बोल नहीं सकता सर, मेरे पास सब नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं सर इस इंडस्ट्री के लिए। मैंने देखा है कि हर व्यक्ति आके इस इंडस्ट्री से सिर्फ अपना सफल ले रहा है, अपनी सफलता ले रहा है, अपना नाम बना रहा है, लेकिन मैंने आज ज़िंदगी में पहला एक व्यक्ति देखा है MX राघव चैनल, जो लोगों को खोज खोज के उनकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। सर आपको प्रणाम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। माँ को भी बहुत बहुत प्रणाम है। थैंक यू वेरी मच।